सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है राकेश पांडे सर की क्लास। दोस्तों, इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग होने के बीच की जो यात्रा है, इसमें ही उसकी सारी जद्दोजहद होती है। और इस जद्दोजहद को पार करने में उसको कितनी तरीके की मानसिक शारीरिक क्लेश को झेलना पड़ता है, कितने सारे चैलेंजेस को झेलना पड़ता है, ये आप देख ही रहे हैं। इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं एक ऐसी टॉपिक को उठाऊं जिसको अगर आपने ध्यानपूर्वक सोचा, ध्यानपूर्वक सुना और इसको समझने की कोशिश किया, तो आज शायद इस सबक से एक ज़िंदगी की एक ऐसी सबक हम लेके जाएंगे जिससे कि हमारी हजारों मानसिक और शारीरिक क्लेश दूर हो सकता है। दोस्तों, मेरा चैनल है राकेश पांडे सर के नाम से, राकेश पांडे सर की क्लास के नाम से यूट्यूब पे, और आप सब लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी आप शेयर करें, सो दैट कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को इस चैनल के ऊपर वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में आपके पास लाऊं, जो आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम करे। अभी तक का मेरा प्रयास ये रहा है, आपका प्यार भी बहुत मिला है, और मेरी इच्छा है कि और आप और भी ज़्यादा प्यार इसको जारी रखें और अपने और लोगों को भी इस चैनल के लिंक को शेयर करें और उनसे बोलें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कुछ कमेंट भी करें। दोस्तों, ज़िंदगी की एक सबक की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है जो विश्व में माना जाता है, एडलर। एडलर वो ऐसे मनोवैज्ञानिक माने गए हैं जिनका नाम मुख्य फ्रायड या युंग या एडलर, ये तीन ऐसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम दुनिया में बहुत बड़ा हुआ है, जिन्होंने बर्थ ऑफ सेल्फ की बात करी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी, कैसे कि इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग से कैसे एक सोशल बीइंग में जब बदलता है तो कैसे उसके सेल्फ का, पर्सनालिटी का जन्म होता है और उसकी विकास का कैसे सारी चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें की चर्चा उन्होंने की। एडलर ने कहा था, उसी क्रम में एडलर ने कहा था कि ब्रोकन होम्स एंड इनडिसिप्लिन स्कूल्स आर ब्रीडिंग डेन ऑफ क्रिमिनल्स। उसने कहा था कि जो टूटते हुए परिवार हैं या इनडिसिप्लिन जो स्कूल्स हैं, वही क्रिमिनल के जन्मदाता, क्रिमिनल्स वहीं पैदा होते हैं। दोस्तों, उसकी गहराई में, इस स्टेटमेंट की गहराई में ना भी जाएं तो हम अपने आसपास आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो टूटता चला जा रहा है। पुराना जो हमारा जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का उसकी जगह पे स्थान मिलता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है, जहाँ पे माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। दादा दादी का होना वहाँ पे अनिवार्य नहीं रह गया है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो बच्चे परिवार में नए आ रहे हैं, उनके विकास में जो एक सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा जो मन के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, जो दादा और दादियों का जो 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 ज्ञान होता था, अपने अनुभव जो देते थे, उससे वो वंचित होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि लॉप साइडेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो रही है और बहुत ही फ्रेजाइल नेचर के लोग हो रहे हैं। और वो बच्चे आज बड़ी छोटी छोटी समस्याओं पे भी आत्महत्या, डिप्रेशन और स्लीपलेसनेस, लोनलीनेस, इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक दादा है और एक उसकी पोती है। पोती एक दिन सुबह आती है और अपने दादा से पूछती है कि दादा, आप 70 साल के हो चुके हो, आपने ज़िंदगी 70 साल देखी है, एक लंबी जीवन की यात्रा आपकी रही है, और क्या आप कुछ ऐसा चीज़ मुझे सिखा सकते हो जो कि आपने पूरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण आपने पाई हो? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यस बेटा, आप मेरे पास बैठो। आप एक काम करो, मैं इस सवाल का आपका जवाब दूं, कुछ आपको अनुभव अपने शेयर करूं, जिंदगी का सबक आपको दूं, उससे पहले मेरा एक काम करो। आप एक काम करो, आप अपने मोहल्ले में अपने नेबर्स, जितने लोगों को जानते हो, आप उनके घर में जाओ, उनके बेल बजाओ और उनको बोलो कि कल रात में एक बहुत ही चमत्कार हो गया मेरे घर में। मेरी जो मुर्गी थी उसने 6 अंडे दिए हैं, वो भी सोने के, और वो अंडे आज हम उसको बेचेंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। बच्ची को कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि दादाजी ने कहा था और उसको एक ज़िंदगी का सबक भी सीखना था, तो वो चुपचाप वहाँ से निकली और जितने लोगों को वो जानती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में, पड़ोस में, आंटी अंकल, जितने लोगों को जानती थी, उन घरों में जा के कम से कम 20-25 घरों में जाके उसने बताया कि मेरे घर में ऐसा हुआ है, 6 अंडे और वो भी सोने के अंडे, अब हम इसको बेचेंगे और हम अमीर हो जाएंगे।
वो वापस आई और दादाजी को बताया कि हमने आपने जैसा कहा था हमने कर दिया। लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता थी। दादाजी तो मुस्कुराए, लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता थी कि अब तो इतने सारे लोगों को मैंने बताए हैं, मेरे दोस्त उसमें सहेलियां भी रही हैं, हमारे दोस्त भी रहे हैं, स्कूल वाले भी रहे हैं, हमारे आंटी भी रही हैं और बहुत सारे लोग जिनको मैं रोज़ जिनके साथ खेलती थी, जिससे रोज़ मैं बात करती थी, वो लोग हमारे घर पे आएंगे इस कौतूहल को देखने, जानने और हमारी खुशियों में शामिल होने। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते उस छोटी सी बच्ची का जो कौतूहल है निराशा में बदल गया। कोई नहीं आया पूछने, कोई नहीं आया खबर लेने, कोई नहीं आया उस सोने के अंडों को देखने कि हैं कैसे। रात गुजरी, नेक्स्ट सुबह हुई, वो दादाजी ने उस बच्ची को दोबारा से बुलाया कि आओ अब आप एक काम करो, आज फिर उन्हीं 20-25 लोगों को जिनके पास आप कल गए थे उनको एक नई खबर सुनाओ ले जाके। उनको बोलो कि रात में एक हादसा हो गया, रात में हमारे घर में चोर आए, हमारी मुर्गी को भी मार दिया और 6 अंडे भी चुरा के लेके चले गए। हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे घर में बहुत ही मातम छाया हुआ है, सो हमने आज कुछ खाना भी नहीं खाया। उस बच्ची, भोली सी बच्ची, उत्सुक बच्ची, कौतूहल उसके दिमाग में था कि हो क्या रहा है इस संसार में। वो भागी गई और सबको बता के, ठीक उसी तरीके से जैसे उसके दादाजी ने बताया। उसने जिसे लोगों को बताया, आज 1 घंटे के अंदर में वो सारे लोग उसकी खबर लेने आ गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या हो गया आपके घर में, कैसे चोरी हुई, कैसे चोर आया अंदर, कैसे मुर्गी, आप लोग क्या कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो दादाजी ने बताया कि देखा बेटा, जब तुम खुश होते थे, जब तुम खुश हुए, जब तुम्हारे घर में खुशियां आई, जब तुम सक्सेसफुल हो रहे थे, nobody wants to see you successful। इस संसार में कोई आदमी नहीं है जो आपको सक्सेस होना देखता चाहता है, आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप बुरे दिन में आ जाते हैं, जैसे ही आप बुराई आपके साथ हो जाती है, आपके दिन खराब हो जाते हैं, आप दुख के दिन हो जाते हैं, तो लोग आप उसमें शरीक होते हैं और उसमें आपको सांत्वना देते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको सांत्वना आपको देते हुए अच्छा लगता है, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही आसान है दोस्त किसी की खुशी, किसी के दुख में शामिल होना, और बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगर चाहिए, बहुत बड़ा रुतबा चाहिए कि आप उसको किसी के खुशी में जाके शामिल हो जाएं। कोई इंसान, करीब से करीब इंसान जब देखता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो उसको थ्रेट लगता है आपके सक्सेस में। कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। सबक क्या है? सिंपल है, साधारण है, क्लियर है कि आप अपने योजना को, अपनी प्रगति को, अपने गोल्स को, अपने जीवन को समग्र रूप से शांतिपूर्वक लोगों के कौतूहल से दूर रख के अपने यात्रा को जारी रखिए। कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इंसान आपकी खुशी में शामिल होने वाला नहीं है, कोई इंसान आपको खुश होते हुए देखता नहीं चाहता। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, अपने एफर्ट को गुप्त रखिए, अपने खुशियों को गुप्त रखिए, अपने गोल्स को गुप्त रखिए, और आप उसी साइलेंस में आप अपने काम को जारी रखिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए, अपने सक्सेस को खुद एंजॉय करिए, कहीं पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, कहीं पब्लिक में बताने की जरूरत है।